200 सालों तक अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत सारे अत्याचार किए। उनकी सबसे क्रूर सजा में से एक थी काला पानी की सजा। आखिर ऐसा क्या था इस सजा में जो इसके बारे में सुनकर ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंडमान निकोबार पर बनी जेल में आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तान गूंजती है। आज ये एक राष्ट्रीय स्मारक है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों के दर्द की कहानी आज भी है जेल सुनाती है। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में बंधा हुआ था, अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर जुर्म कर रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई, तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा गया था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेल्यूलर जेल का अस्त्र था। सेल्यूलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में बनकर तैयार हुई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से लाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस भवन की 7 शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर यह साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देता है। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। सेल्यूलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह है। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थी और प्रत्येक कोठरी 15 बाई 8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे, ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात न कर सके। इस जेल को सेल्यूलर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ एक कैदी से दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी। यहाँ का अकेलापन कैदी के लिए सबसे डरावना होता था। भारत में सबसे बड़ी और बुरी सजा के लिए मुहावरा बना हुआ है। यह स्थान चारों ओर से गहरे समुद्र से घिरा हुआ है, जहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। यहाँ का अंग्रेज सुपरिटेंडेंट कैदियों से अक्सर कहता था कि जेल दीवार इरादतन छोटी बनाई गई है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ से आप जा सकें। सबसे पहले 200 स्वतंत्रता सेनानियों को जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया। उसके बाद 733 क्रांतिकारी को कराची से लाया गया। भारत और बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को सजा के तौर पर लाया गया। सुदूर द्वीप होने की वजह से यह क्रांतिकारी को सजा देने के लिए एक अनुकूल जगह समझी जाती थी। उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम भी किए जाते थे। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। दोस्तों, अगर कुछ लोग कहते हैं कि चरखा चलाने से आज़ादी मिली है, तो यह जेल एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे यातनाएं दी जाती थी सेनानियों को। दोस्तों, इस देश को आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। भारत माँ के कितने सपूतों ने अपना बलिदान दिया है। दोस्तों, शहीदों की शहादत को शेयर करें और बताएं सबको। भारत माता की जय।